अब देखिए ये बात एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि ये जो वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाला पेश आया कि जब वो फ़िरौन की तरफ जा रहे थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि आप नरमी से बात कीजिएगा कि शायद वो हिदायत पा जाए। तो अब ये वाक़या तो चूँकि माज़ी का हिस्सा बन चुका था, इसे कुरान करीम का हिस्सा बनाने की मंतक या लॉजिक क्या हो सकती है? तो मंतक या लॉजिक यही हो सकती है कि अल्लाह ताला चाहते थे कि जब हज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत आगे इस दीन का फ़र्दर प्रचार करेगी, आगे लोगों तक पहुँचाएगी, तो वो भी नरमी वाला रवैया अख्तियार करेगी। लिहाज़ा ये जो लफ्ज़ जाहिल है, अगर आपको किसी को कोई बात समझाना मकसूद है तो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल सख्ती के ज़ुमरे में आता है। तो जब आपने एक सख्ती वाला मामला कर दिया, किसी को पहले ही जाहिल गर्दान दिया, तो फिर वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने, आपकी पेश करदा मंतक को, दलील को समझे और उस पर अमल पैरा हो, तो फिर आपको नर्म अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो आया मुबारका है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, इसमें बड़े वाज़ेह अल्फ़ाज़ में अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि इल्म वाला और ला इल्म बराबर नहीं हो सकते। तो जो ला इल्म का लफ्ज़ है, ये बड़ा नरमी वाला लफ्ज़ है कि यानी कि जो इल्म नहीं रखता। अगर इसको जाहिल के ज़ुमरे में लिया जाए, तो फिर ये सख्ती वाली बात हो जाएगी। तो लिहाज़ा चूँकि ला इकराह फ़िद्दीन, दीन में सख्ती नहीं है, लिहाज़ा दीन के प्रचार में भी सख्ती नहीं है। किसी को जाहिल कहना, इसका मतलब है कि आपने इस्लाह के और जो रुश्द व हिदायत पहुँचाने के तमाम दरवाज़े वो बंद कर दिए। तो अगर इस्लाह करना मकसूद है, तो हमें अपने रवैये जो हैं, वो नर्म रखने होंगे और ऐसे अल्फ़ाज़ के चुनाव से और बयान करने से इज्तनाब करना होगा।